YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। बुलडोजर एक्शन, दिल्ली में जमकर गरजा बुलडोजर, चंद घंटों में 1000 झुग्गियां जमी दोज, कार्रवाई से मचा हड़कंप। बाहरी दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों की मौजूदगी के बीच अशोक विहार फेज 2 के जेलरवाला बाग क्षेत्र में DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर लगभग 30 साल पहले बसी बस्ती से झुग्गियां हटाने काम सोमवार से शुरू हो गया। बताया गया कि 7.5 घंटे चले इस अभियान के दौरान लगभग 1000 झुग्गियां तोड़ी गईं। कार्रवाई के बाद लोग मलबे से अपना सामान समेटते हुए नजर आए। इस क्षेत्र में बसी 1650 झुग्गियों में रहने वाले 1078 लोगों को पुनर्वास योजना के तहत स्वाभिमान अपार्टमेंट में पहले ही फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई के दायरे में उन 250 झुग्गियों को नहीं लिया गया जिनके ध्वस्तीकरण पर कोर्ट का स्थगन आदेश है। इस बीच इस कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी झुग्गी वालों से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोककर हिरासत में ले लिया। सोमवार सुबह 10 बजे से पहले ही जेलरवाला बाग झुग्गी बस्ती क्षेत्र छावनी में तब्दील नजर आया। वाटर कैनन, अग्निशमन व एम्बुलेंस के साथ दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, द्रुत कार्य बल के जवानों ने पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी के बाद DDA ने झुग्गियां हटाने का काम शुरू किया। वहीं इससे पहले क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। दर्जन भर अर्थ मूवर्स मशीन और बुलडोजर शाम 5:30 बजे तक लगातार चलते रहे। बताया जाता है कि पूरे दिन में लगभग 1000 झुग्गियां तोड़ी गईं। दिन भर महिला, पुरुष और बच्चे मलबे से अपना सामान बटोरते रहे। लोग अपने घरों के लोहे, दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर, टीन शेड के अलावा घरेलू सामान उठाकर दूसरी जगह ले गए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हिमाचल बस एक्सीडेंट, मंडी में 200 फीट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत और 20 घायल। हिमाचल के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल हिमाचल बस एक्सीडेंट में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 लोग घायल हो गए। ये हादसा मंगलवार सुबह सरकाघाट के पटरी घाट क्षेत्र में कलखर के समीप उस समय हुआ जब ठाकुर कोच की एक निजी बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस बलदवाड़ा से मंडी की ओर जा रही थी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने कई घायलों को बस से बाहर निकालकर उपचार के लिए रवाना किया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि अन्य को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवाल्सर में भर्ती कराया गया है। बस में सवार थे 25 लोग। हादसे के वक्त बस में लगभग 25 से अधिक यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार बस के नीचे एक व्यक्ति दब गया है और चालक भी बुरी तरह बस के अंदर फंसा हुआ है। दोनों को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई है। सरकाघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत कार्य जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण सड़क की खराब स्थिति और चालक की लापरवाही को बताया जा रहा है। सरकाघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत कार्य जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण सड़क की खराब स्थिति और चालक की लापरवाही को बताया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। DSP सरकाघाट संजीव गौतम ने निजी बस के खाई में गिरने की पुष्टि की है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। ईरान नहीं रख सकता परमाणु हथियार, G7 का इजराइल को समर्थन, हमलों के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार। G7 देशों ने इजराइल के साथ एकजुटता। दुनिया की 7 ताकतवर मुल्कों के समूह G7 ने ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है। G7 देशों ने अपने बयान में साफ कहा कि वह इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने ईरान को पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। बयान में इलाके में अमन और स्थायी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। G7 से साफ कर दिया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। G7 में चीन को लाने के लिए ट्रंप ने की वकालत। इजराइल ईरान संघर्ष में अब तक क्या है मालूम। इजराइल ईरान संघर्ष को 5 दिन हो गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में मरने वालों की कुल तादाद करीब 224 हो गई है। वहीं ईरानी हमले में तेल अवीव, हाइफा और पेटाह टिकवा को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। G7 समिट के दौरान ट्रंप ने ग्रुप की अहमियत को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2014 में रूस को G7 से निकालना गलत था, जिससे दुनिया अस्थिर हुई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चीन को G7 में शामिल करना चाहिए। इजराइल ईरान संघर्ष को 5 दिन हो गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में मरने वालों की कुल तादाद करीब 224 हो गई है। वहीं ईरानी हमले में तेल अवीव, हाइफा और पेटाह टिकवा को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जम्मू में चाकू से महिला की हत्या कर नहर के किनारे फेंका शव, अब तक नहीं हो सकी मृतका की पहचान, पुलिस जांच जारी। जम्मू में चाकू से महिला की हत्या कर नहर के किनारे फेंका शव, अब तक नहीं हो सकी मृतका की पहचान, पुलिस जांच जारी। हालांकि
घटनास्थल पर पुलिस को एक चाकू पड़ा हुआ भी मिला, लेकिन उसका हत्या में इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इसकी अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने एफएसएल की टीम से सबूत जुटाने हुए महिला के शव को बिश्नाह के उप जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है, ताकि मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया जाए। अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हो सकी है, वह कौन है और कहां से आई है, और इस सुनसान क्षेत्र में इसका शव जहां से बरामद हुआ है वहां पर इसकी हत्या की गई है या हत्या कहीं और करके उसको जहां पर फेंका गया है। क्या हत्या से पहले महिला से लूटपाट या बलात्कार हुआ है? इस सभी सवालों का सच जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। और इस सुनसान क्षेत्र में इसका शव जहां से बरामद हुआ है वहां पर इसकी हत्या की गई है या हत्या कहीं और करके उसको जहां पर फेंका गया है। क्या हत्या से पहले महिला से लूटपाट या बलात्कार हुआ है? इस सभी सवालों का सच जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुशील चौधरी ने बताया कि अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हो पाई है। हमने आसपास के सभी थानों में इसकी सूचना दे दी है। अगर कहीं इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली गई होगी तो यकीनन शीघ्र इसका पता चल जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कोची से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, नागपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। कोची से दिल्ली जा रही एक विमान को बम की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। शुरुआती जानकारी के अनुसार एयरलाइन अधिकारियों को विमान में बम रखे जाने की धमकी मिली थी। मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को डायवर्ट किया गया और नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। नागपुर के डीसीपी लोहित मतानी ने कहा, बम की धमकी मिलने के बाद मस्कट कोची दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2706 को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी यात्रियों को उतार दिया गया है, जांच जारी है, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड BDDS तुरंत मौके पर पहुंचा और गहन तलाशी अभियान शुरू किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और विमान को निरीक्षण के लिए अलग कर दिया गया। एयरपोर्ट सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और स्थानीय पुलिस फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं और खतरे के स्रोत की जांच कर रहे हैं। अहमदाबाद ब्यूरो इनपुट के साथ